हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी। आज जो मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ उसका पर्टिकुलरली कमेंट आया था स्टूडेंट से कि मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए, तो उसके बाद ही मैं इस वीडियोस को बना रहा हूँ। तो आज जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है वैल्यूज, रिलेशनशिप एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट फॉर ए हैप्पी एंड हार्मोनियस सोसाइटी और ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं ह्यूमन वैल्यू, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे वैल्यूज, रिलेशनशिप एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट हम लोग इस चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस सब्जेक्ट में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सो अगर आप ह्यूमन वैल्यू नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो इस दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई परेशान है, चाहे वो स्टूडेंट हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सब परेशान है। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और ये सोचे हुए कि अगर मैं इस वीडियोस को शेयर करता हूँ तो दूसरे जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी का 4 इयर्स का डेडिकेटेड टाइम लगा है, एफर्ट लगा है। हर किसी ने एग्ज़ाम क्लियर क्या किया है, चाहे वो 21 मार्क्स स्कोर किया हो, चाहे वो 100 मार्क्स स्कोर किया हो, एफर्ट तो हर किसी ने लगाया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, डिग्री सबके लिए इम्पोर्टेंट है और वैल्यू रखता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप प्लीज़ इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, स्टेटस में शेयर कर लीजिए, व्हाट्सएप के, जहाँ भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकें। तो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ कि आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज यहाँ पे यूनिट 1 का कंप्लीट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें 45 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ इस सब्जेक्ट के ऊपर। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल वैल्यूज? ऑप्शन है लव, ट्रस्ट, केयर, रिस्पेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो ट्रस्ट है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप या लव केयर का जो स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होता है, वो ट्रस्ट से स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो फंडामेंटल वैल्यूज है वो ट्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोसाइटी मीन्स, तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है? फैमिली, ऑल ह्यूमन बींग, फ्यू इंडिविजुअल्स, नन। तो इसका जो आंसर है ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि सारे ह्यूमन बींग्स को मिलाकर के ही एक समाज, एक सोसाइटी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेसेस स्लैश मेथड्स एडॉप्टेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कलेक्टिव सोशल गोल। तो ऑप्शन इसका देखते हैं, सोशल सिस्टम, सोशल ऑर्डर, बोथ, नन। तो इसका जो आंसर है बोथ, क्योंकि कोई भी प्रोसेसेज और मेथड अडॉप्ट जो किया जाता है फुलफिलमेंट ऑफ कलेक्टिव सोशल गोल, यानी कि समाज का जो एक कलेक्टिव गोल होता है उसको पूरा करने के लिए हमें सोशल सिस्टम और सोशल ऑर्डर दोनों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एक्सप्लेन्स अबाउट सोसाइटी? ऑप्शन से देखते हैं कि क्या ऐसा चीजें हैं जो कि सोसाइटी के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो देखते हैं ऑप्शन, पीपुल लिव टुगेदर इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, पीपुल लिव टुगेदर बट नॉट इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, पीपुल लिव सेपरेटली इन अपोजिशन स्लैश स्ट्रगल, नन ऑफ द एबव। इसका जो आंसर है डी, नन ऑफ द एबव, इसलिए है क्योंकि सोसाइटी का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल के साथ हमारा रिलेशनशिप हो, हर के साथ हम अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करें, एक साथ रहें, म्यूचुअल फुलफिलमेंट करें, सबको जानें, रिस्पेक्ट दें, इन सब चीज़ों के साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द ट्रांजिशन इन सोसाइटी कैन बी मेड पॉसिबल, यानी कि सोसाइटी में बदलाव कैसे आ सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, रिकॉग्नाइज वेयर चेंज इज रिक्वायर्ड सो दैट एफर्ट कैन बी मेड इन दिस डायरेक्शन, collective effort is essential for the change and effective functioning of a human society, proper coordination amongst people who are thinking, making effort for societal changes, all of the above। इसका आंसर ऑल ऑफ द above इसलिए है क्योंकि जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन करा है, यानी कि वैसे जगहों को जानना जहाँ पे जरूरत है एफर्ट्स लगाना, वहाँ पे एफर्ट्स लगाना। और एक साथ दूसरा ऑप्शन है कि एक साथ एसेंशियल एफर्ट्स लगाना ताकि हम लोग सोसाइटी में अच्छे से फंक्शन कर सके। तीसरा है कि एक दूसरे के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सो दैट कि पीपल जो सोच रहे हैं और जो चेंजेस के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उन चीज को कर पाए। तो ये सब चीज सारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, चेंजेस से रिलेटेड हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ सेल्फ, यानी कि इसमें से कौन सा जो सेल्फ का एक्टिविटीज नहीं है? रिकॉग्नाइजिंग, नोइंग, एज्यूमिंग, ईटिंग। तो सेल्फ का जो एक्टिविटीज होता है रिकॉग्नाइजिंग, नोइंग, एज्यूमिंग होता है, इस वजह से इसका जो आंसर होगा डी होगा, क्योंकि ये बॉडी का एक्टिविटीज होता है, ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ एक्सप्रेस्ड वैल्यूज आर। तो 8, 9, 10, 11। तो इसका जो आंसर है 9। तो 9 एक्सप्रेस्ड वैल्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्पेक्ट इज राइट डैश, अंडरस्टैंडिंग, इवोल्यूशन, थिंकिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है इवोल्यूशन, यानी कि रिस्पेक्ट को हम लोग इवोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन लाइफ इज
लिव्ड एट 4 लेवल्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड डैश। तो ह्यूमन का लाइफ जो 4 लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका हम लोग ऑप्शन से आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो ए है, नेचर, यानी कि फोर्थ जो लेवल होता है वो नेचर होता है, वर्ल्ड, यूनिवर्स ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सोसाइटी इज primarily used in context of human dash relationship। तो ऑप्शन से देखते हैं, ह्यूमन, नेचर, बोथ, नन। इसका आंसर है ए, ह्यूमन। वर्ड सोसाइटी हम लोग जो यूज करते हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आपस में जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो इसलिए ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन का जो रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन इज कॉल्ड वर्क, बिहेवियर, सिस्टम, नन। तो ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन क्या होता है? बिहेवियर होता है, क्योंकि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम लोग क्या अपना बिहेवियर शो करते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन रेस्ट ऑफ नेचर इंटरेक्शन इज कॉल्ड। तो यानी कि ह्यूमन का नेचर से जो इंटरेक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? बिहेवियर होता है, वर्क होता है, प्रोडक्शन होता है, या ऑल होता है? तो इसका जो होता है वो वर्क होता है, क्योंकि नेचर में सब कुछ आता है। ह्यूमन बीइंग आ गया, क्लाइमेट आ गया, ट्री हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनसे जो इंटरेक्ट करते हैं वो हम लोग वर्क के लिए इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है वो जो इंटरेक्शन होता है वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द 4 डायमेंशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर थॉट, डैश, वर्क एंड रियलाइजेशन। तो आंसर से देखते हैं, स्पीकिंग, परफॉर्मिंग, एक्शन, बिहेवियर। तो इसका जो आंसर है वो बिहेवियर है, क्योंकि 4 डायमेंशन जो ह्यूमन का होता है, थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, 8, 6, 9, 4। तो इसका जो आंसर है 4, यानी कि 4 कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While evaluating present state of the society and system, we found climate change, environmental pollution, and resource depletion. This is related with dash, individual, family, society, relationship with rest of nature। तो इसका जो आंसर है relationship with rest of nature, क्योंकि ये जो जितने भी चेंजेस हैं, चाहे सोसाइटी में हुआ या क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में, ये सब क्या है? नेचर से ही रिलेट करता है, इसलिए डी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टर्म्स एमलेसनेस, कंफ्यूजन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज, ऑब्सिटी, सुसाइड डील्स विद इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ नेचर। तो इसका जो आंसर होगा इंडिविजुअल होगा, क्योंकि ये सब चीज है इंडिविजुअल का ही होता है। जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज इंडिविजुअल लेता है, या अल्कोहल यूज करता है, ये सब, तो इसलिए इसका आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म्स अपोजिशन, रिएक्शन, एंगर, स्ट्रिप, कोर्ट केस, डाइवोर्स, etc आर रिलेटेड विद इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ नेचर। इसका जो आंसर होगा वो फैमिली होगा, क्योंकि डाइवोर्स तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में होता है, कोर्ट केसेस जो चलता है वो फैमिली में जब अगर मारपीट होता है इस वजह से, तो ये सब इससे जो रिलेट होता है वो बी इसका आंसर इस वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, फियर, जेनोसाइड, डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, टेररिज्म, वार, etc डील्स विद इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ नेचर। इसका आंसर है सोसाइटी, क्योंकि टेररिज्म, आतंकवाद या फिर वॉर होता है, ये सब क्या है? जेनोसाइड्स का मतलब होता है कि सीरियल किलिंग ऑफ किसी भी पार्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, रेस, ये सब का, तो ये सब किसके बीच में होता है? सोसाइटी में ही होता है, इसलिए इसका आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स। कलेक्टिव एफर्ट इज एसेंशियल फॉर चेंज एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ए ह्यूमन सोसाइटी। ऑर्डर, ऑप्शन बी, इंडिविजुअल एफर्ट कैन मेयरली इनिशिएट societal changes. Option C, there is a need for proper coordination amongst people who are thinking, making effort for societal changes. ऑल, इसका जो आंसर है डी है, क्योंकि जितना भी ऑप्शन मैंने बताया कि जैसे कि कोई भी कलेक्टिव एफर्ट हम लोग करते हैं सो दैट कि हमारा ह्यूमन ऑर्डर अच्छा से फंक्शन करे, ये भी सही है। सोसाइटी में वर्क करने के लिए सब रिक्वायर्ड है, या फिर इंडिविजुअल कोई भी स्टेप्स लेता है सोसाइटल चेंजेस के लिए, वो एफर्ट करा, ये भी जरूरी है। और जो सी ऑप्शन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ह्यूमन बीइंग जो कि सोचते हैं या फिर एफर्ट कर रहे हैं सोसाइटल चेंजेस के लिए, तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही, बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द ह्यूमन एस्पिरेशन एज पर योर सिलेबस, यानी कि हमारे सिलेबस के अनुसार ह्यूमन एस्पिरेशन क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। वी वांट टू लिव, वी वांट टू लिव विद फुलफिलमेंट, वी वांट टू लिव विद कंटिन्यूअस फुलफिलमेंट, ऑल। इसका जो आंसर है ऑल, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जिए, हर कोई चाहता है कि उसकी जरूरत पूरा होए, और हर कोई चाहता है कि वो जिए और साथ ही साथ उसका जो फुलफिलमेंट है वो कंटिन्यूअस पूरा होते जाए, इसलिए डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रूथ डील्स विथ राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, इंश्योरिंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, नन। इसका आंसर ए है, क्योंकि सच्चाई को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा राइट अंडरस्टैंडिंग होता है, अपने आप को जज करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लव एंड कंपैशन डील विथ
राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, इंश्योरिंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, नन। इसका जो आंसर है बी है, फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोस्पेरिटी डील्स विथ राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, इंश्योरिंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, नन। इसका आंसर है सी, इंश्योरिंग मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है कि जरूरत से अधिक चीजों होना, वो हर कोई चाहता है। इस वजह से इसका यही मतलब होता है, दैट्स व्हाई इंश्योरिंग द मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस, को एग्जिस्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर है डी, इंडिविजुअल लेवल पे जो होता है ह्यूमन का गोल, वो क्या होता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग को अचीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ फैमिली इज प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस, को एग्जिस्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर है ए, प्रोस्पेरिटी। यानी कि हर कोई चाहता है कि ऐसा फीलिंग हो कि हम वेल्दी हैं। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, वेल्दी का फीलिंग होना चाहिए, तो इसका आंसर ए है। द ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ सोसाइटी इज प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस, कोएग्जिस्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर है बी, यानी कि सोसाइटी के लेवल पे हर कोई चाहता है कि हम लोग डर से मुक्त रहें, तो इसलिए इसका आंसर है फियरलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ नेचर इज प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस, कोएग्जिस्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, सी, कोएग्जिस्टेंस। यानी कि नेचर में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से यानी कि कौन सही रूप से मैच किया गया है, प्रोस्पेरिटी का सोसाइटी से, फियरलेसनेस का ट्रस्ट से, कोएग्जिस्टेंस का फैमिली से, राइट फीलिंग का नेचर से। तो इसका जो आंसर है फियरलेसनेस का ट्रस्ट से, यानी कि डर कहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहां पे ही डर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट डील्स विथ सेल्फ, बॉडी, सेल्फ एंड बॉडी बोथ, फिजिकल फैसिलिटी। इसका आंसर है बॉडी, यानी कि राइट फीलिंग और राइट थॉट जो होता है वो बॉडी से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, these dash can be recognized, they are definite and dash in number। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेंसेशन, 9, फीलिंग्स, 9, एजप्शंस, 10, नन। इसका जो आंसर है बी, फीलिंग्स, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज एन इट एग्जिस्टिंग बिटवीन वन सेल्फ I1 एंड अदर सेल्फ I2। तो क्या होता है, रिलेशनशिप। इसका आंसर होगा सिंपली, क्योंकि रिलेशनशिप ही क्या होता है, एक आई, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग आई का दूसरे आई से क्या होता है, रिलेशनशिप ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इज कॉल्ड। ऑप्शन देखते हैं, प्रोस्पेरिटी, लव, जस्टिस, ग्लोरी। इसका है जस्टिस, यानी कि किसी को पहचानना, उसका फुलफिलमेंट पूरा करना और उसको सही इवोल्यूट करना ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में। इसका मतलब क्या होता है, जिससे कि हैप्पीनेस अचीव कर सके, तो क्या होता है, जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज द हॉलमार्क ऑफ डैश, गाइडेंस, रेवरेंस, जस्टिस, ग्लोरी। तो जस्टिस होता है, यानी कि हर किसी का म्यूचुअल फुलफिलमेंट हम कर रहे हैं, तो क्या है, जस्टिस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश मीन्स हार्मोनी विद इन माई सेल्फ, हैप्पीनेस, प्लेजर, एक्साइटमेंट, ऑल। तो हैप्पीनेस का मतलब होता है हार्मोनी विद इन माई सेल्फ, इसलिए इसका आंसर है ए, हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डिपेंड्स अपॉन फीलिंग्स, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। यानी कि कोई भी काम जो डिपेंड किसके ऊपर होता है, इच्छा, आप क्या सोचते हो, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, क्या आपका राइट अंडरस्टैंडिंग, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इस वजह से डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑन इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। तो क्या होता है, डाउट, अगर हम किसी के ऊपर डाउट करते हैं, तभी क्या होता है कि किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का शुरुआत होता है, इसलिए इसका आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट इवोल्यूशन ऑफ ईच अदर्स इंटेंशन एंड डैश इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। तो ऑप्शन से देखते हैं, बिहेवियर, बिलीफ, एक्सप्रेशन, कॉम्पिटेंस। इसका जो आंसर है डी, कॉम्पिटेंस। यानी कि कॉम्पिटेंस की वजह से क्या होता है कि राइट इवोल्यूट करते हैं एक दूसरे के इंटेंशन को और रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर इज सिमिलर टू मी, इट इज द मिनिमम कंटेंट ऑफ डैश, केयर, गाइडेंस, रिस्पेक्ट, रेफरेंस। इसका आंसर है सी, रिस्पेक्ट। यानी कि हम किसी को जब रिस्पेक्ट करते हैं, तभी हम कहते हैं कि वो हमारे सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस वैल्यू फॉर केयर इज डैश। तो इसका जो आंसर है डी, जेनरोसिटी जो होता है एक्सप्रेस वैल्यू होता है केयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस वैल्यू फॉर गाइडेंस इज डैश, स्पॉन्टेनिटी, ओबीडियंस, वर्कशिप, इज, सॉफ्टनेस। तो स्पॉन्टेनिटी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस वैल्यू फॉर रेवरेंस इज स्पॉन्टेनिटी, ओबीडियंस, वर्शिप, इज, सॉफ्टनेस। तो बी है इसका आंसर, ओबीडियंस, वर्शिप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस वैल्यू फॉर ग्लोरी इज स्पॉन्टिनिटी, ओबीडियंस, वर्शिप, इज, सॉफ्टनेस। तो इसका जो आंसर है सी, इज। ये सब याद करने वाला टर्म्स है, इसलिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस वैल्यू फॉर ग्रेटिट्यूड इज स्पॉन्टिनिटी, ओबीडियंस, वर्शिप, इज, सॉफ्टनेस। तो इसका जो आंसर है डी, सॉफ्टनेस। ग्रेटिट्यूड, सॉफ्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस वैल्यू फॉर अफेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्रीनेस, ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, जेनरोसिटी। तो इसका जो आंसर है सी, कमिटमेंट। अफेक्शन से कमिटमेंट, ये याद करने वाला ही था। देयर आर टोटल डेस्ट टाइप्स ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ऑप्शन देखते हैं 9, 7, 4, 5। आंसर है जो 7, यानी कि टोटल 7 टाइप ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप होता है। लास्ट क्वेश्चन है ये 45 नंबर, ट्रांसपेरेंसी इज द सिचुएशन व्हेन। तो ऑप्शन है माई इवोल्यूशन अबाउट माई सेल्फ इज सेम एज माई इवोल्यूशन बाय द अदर्स, यानी कि हम अपने आप को उसी तरह इवोल्यूट कर रहे हैं जिस तरह कोई अदर हमें इवोल्यूट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है माई इवोल्यूशन बाय द अदर इज सेम एज द इवोल्यूशन ऑफ द अदर बाय अदर्स, यानी कि मेरा इवोल्यूशन किसी के और के लिए वही है जो कि दूसरा कोई उसको उसी तरह इवोल्यूट कर रहा है। थर्ड है आई नो डेट आई हैव राइटली इवोल्यूट द अदर, यानी कि मैं जानता हूँ कि मैं दूसरे को सही तरीके से इवोल्यूट किया हूँ। डी ऑप्शन है द अदर नोज दैट शी हैज राइटली इवोल्यूट मी, यानी कि दूसरा भी जानता है कि उसे जो कोई और इवोल्यूट किया उसे सही तरीके से इवोल्यूट किया। ई ऑल, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर ई था। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप सबसे 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हूँ, और जिसके थ्रू मैं आपका यूनिट 1 कंप्लीट कवर कर लिया हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू अगेन।